अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 18 दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स कर लिए थे एक्सरसाइज के। आज हम उसी का एक अहम टॉपिक करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के हिसाब से, और वो टॉपिक है एम्पेयर्स लॉ। इसकी एप्लीकेशंस भी हैं, वो तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ एम्पेयर्स लॉ। और एम्पेयर्स लॉ डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ बल्कि एक और लॉ है जिसको हम कहते हैं बायोट एंड सावर्ट लॉ। अब देखें स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा क्लास 10th में कि कोई भी स्ट्रेट वायर होता है। देखें आपके सामने ये स्ट्रेट वायर है, या आपके सामने बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। जब इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जब इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, अब करंट की डायरेक्शन या तो ऊपर की तरफ होगी या तो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, ऐसे ही है। तो जब भी करंट प्रोड्यूस होता है किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर में, तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये आपके सामने सर्कल शो हो रहे हैं, ये क्या है बेसिकली, ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। देखिए मैंने भी एक सर्कल बना लिया, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। तो बायोट सावर्ट ने क्या कहा था कि कोई भी एक स्ट्रेट कंडक्टर हो, कोई भी एक स्ट्रेट वायर हो, करंट की डायरेक्शन या तो ऊपर होगी या फिर नीचे होगी, ठीक है। तो इसके आसपास क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि अच्छा ये भी बता दूं मैं आपको कि करंट का डायरेक्शन ऊपर है या नीचे, ये कैसे पता चलता है स्टूडेंट। जिस तरह से ये राइट हैंड ग्रिप रूल आपके सामने नज़र आ रहा होगा, जो कि मैक्सवेल का था, क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, मैक्सवेल राइट हैंड रूल। अगर तो आप किसी भी कंडक्टर को इस तरह से पकड़ते हैं जैसा कि इसमें दिखा रहे हैं पिक्चर में, तो ये जो थंब नज़र आ रहा है ना आपको, थंब बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट इस वक्त अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको उल्टा पकड़ लें तो डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की डायरेक्शन में हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको ये नज़र आ रही हैं फिंगर्स जो कि मुड़ी हुई हैं, जो कि कर्ल हुई हुई हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ वो फिंगर्स जो कर्ल हुई हुई हैं। थंब बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और ये जो उंगलियां हैं ना, इसको अगर कर्ल करें, घुमाएं, तो ये ऐसे घूमेंगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जो फिंगर्स हैं ये बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन आपका बताता है थंब, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस वो कौन बताती हैं, वो कर्ल फिंगर्स बताती हैं। ये तो बताया था राइट हैंड रूल जो कि मैक्सवेल का था, ठीक है। अगर आपको जैसे फ़र्ज़ करें ये कंडक्टर आपको नज़र आ रहा है, इसके किसी भी डिस्टेंस पे, फ़र्ज़ करें ये जो आप देखें, आप मैं इस तरह से हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लैक से, बल्कि रेड से करूँगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इस डिस्टेंस पे, सेंटर से लेके इस डिस्टेंस पे आपको कोई भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड को बी कहते हैं, ठीक है। तो उसका फार्मूला ड्राइव किया था बायोट और सावर्ट, दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा था कि किसी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर हो, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा हो, उसके किसी भी फासले पे, किसी भी डिस्टेंस पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाली थी इन्होंने कहा था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है, जिसको हम बी कहते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 2I के। 2I का मतलब ट्वाइस ऑफ करंट, ये I का मतलब करंट है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गए रिलेशन नंबर 1। अब रिलेशन नंबर 2 क्या इन्होंने कहा था, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है R के। R का मतलब डिस्टेंस, R का मतलब रेडियस भी होता है। ये हो गया रिलेशन 2। अब पहली रिलेशन हमें क्या बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट बढ़ाएंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। तो ये क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ट्वाइस ऑफ करंट है, जितना करंट बढ़ेगा, ठीक है। करंट फ़र्ज़ करें आपका यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ 10 एम्पेयर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कितनी इंक्रीज़ होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगी 20, ये तो डबल हो गया, ठीक है। इसी तरह दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, इसी तरह ये मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब, अगर आपको इस पॉइंट पे, ये जो मैंने बी लिखा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी है, तो कोई ना कोई यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा जिसको हमने आर बोला, और यही डिस्टेंस अगर दूर कर दें तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रेंथ वो कम होती जाएगी। जितना ज़्यादा आप कंडक्टर से दूर होते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम हो जाएगी। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब दोनों को अगर आप कंबाइन करें तो ये बन जाएगा बी, एक दफ़ा लिखा, प्रोपोर्शनल का साइन हमने एक दफ़ा लगाया, और बाकी जो चीज़ है ये है 2I/R, ठीक है। ये तो कोई मसला नहीं, आसान है। प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आता है एक कांस्टेंट, और इज इक्वल्स टू भी आता है, और बाकी 2I/R एज इट इज़। I का मतलब करंट, R का मतलब डिस्टेंस या रेडियस।
अच्छा, कांस्टेंट जो यहाँ पुट होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और बाकी चीज़ एज इट इज़, बाकी चीज़ क्या है 2i अपॉन आर। अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये इस तरह कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये बन गया स्टूडेंट्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर? ये हम किसी भी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड मालूम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बायोट एंड सावर्ट लॉ। अब सवाल ये पैदा होता है, आई से तो करंट आ गया, 2 एक नंबर है, पाई भी कांस्टेंट है, वैल्यू होती है 3.141, आर भी क्या है, आर भी डिस्टेंस है सेंटर से लेके, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, म्यू नॉट को कहते हैं हम, यहाँ मैं लिख देता हूँ, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, कि और इसकी वैल्यू होती है, मैं बता देता हूँ, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और यूनिट होता है इसका वेबर अपॉन एम्पेयर और मीटर, ये इसका यूनिट होता है। ठीक है, कि म्यू नॉट किसे कहते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब ये जो आपके सामने कंडक्टर नज़र आ रहा है, इसके आसपास एक मीडियम है, ये मीडियम अपने अंदर कितनी मैग्नेटिक लाइंस को अलाउ करता है, सही है, उसको कहते हैं हम म्यू नॉट। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ एयर हो, वैक्यूम भी हो सकता है, कोई दूसरी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो हर मीडियम जो है अपने अंदर जितनी मैग्नेटिक लाइंस को इजाज़त देता है कि वो उनके अंदर दाखिल हों, तो उसको कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो इसको हम म्यू नॉट कहते हैं, ये आ गया होगा समझ में। अच्छा, ये तो फार्मूला याद कर लें आप, ये बायोट सावर्ट लॉ का फार्मूला है। अब चलते हैं एम्पेयर्स लॉ की तरफ, ये बताना लाजमी था आपको। ठीक है, देखिए ये एम्पेयर्स लॉ, इसकी स्टेटमेंट का जिक्र हम बाद में करेंगे, तो पहले एक काम करते हैं। अभी आपने पीछे देखा था एक वायर रखा था बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, एक वायर रखा था बिल्कुल स्ट्रेट, इसके इर्द गिर्द क्या थी, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर मैं वायर को, अभी ये वाई एक्सिस पे वायर है, ठीक है, एकदम आपके सामने वाई एक्सिस पे वायर है जो कि प्लेस हुआ, अगर इसको मैं लिटा दूँ, इसको मैं एक्स एक्सिस पे कर दूँ, तो इसका जो ये हिस्सा है, ये देखें, ये जो है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये इस तरह से बन जाएगा कुछ, जैसे कि इस डायग्राम में बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया। ठीक है, समझे, वायर जो है एक्स एक्सिस पे बिल्कुल ही प्लेस हुआ है। अब देखें, आपको पता है ये मैग्नेटिक फील्ड है, आप आसपास बना हुआ है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, सर्किल होंगे, तो हम एक काम करते हैं, इमेजिन करते हैं, इमेजिन क्या करते हैं, एक लूप। ठीक है स्टूडेंट्स, एक लूप इमेजिन करते हैं हम इस वायर के इर्द गिर्द, ये वायर है स्टूडेंट्स, ठीक है, वायर का फ्रंट का हिस्सा है, याद रखिएगा, इस वायर के इर्द गिर्द एक लूप कंसिडर करते हैं, और इस लूप को बोलते हैं एम्पीरियन लूप। ठीक है स्टूडेंट्स, लूप क्या होता है कि कोई भी आपके पास धागा हो, कोई भी रस्सी हो, उसको किसी भी शेप में आप बना लें, क्लोज़ कर लें, तो वो लूप बन गया, चाहे वो शेप ट्रायंगल हो, चाहे वो शेप सर्कल हो, कोई सा भी शेप हो, तो जो भी क्लोज्ड शेप होता है उसको हम कहते हैं लूप। तो आपके सामने लूप नज़र आ रहा होगा, ये जो इस तरह डॉट डॉट डॉट, ये पूरा लूप है। ठीक है, फ़र्ज़ करें लूप है। अच्छा जी, ये हो गया, इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं आगे। अच्छा जी, अब क्या करें स्टूडेंट्स, अब देखें, हम क्या करते हैं कि ये जो लूप है इसको हम स्मॉल स्मॉल लेंथ में डिवाइड कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें, ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ हो गई, इस तरफ पता नहीं कितनी लेंथ बनेगी, इसको हम नाम दे देते हैं डेल्टा एल। दूसरी लेंथ यहाँ से यहाँ बनेगी, इसको हम नाम दे देते हैं डेल्टा एल। तो तमाम लेंथ जो होंगी वो सेम होंगी। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, इस तरह ये चलते जाएगा, और आखिर में आ जाएगा डेल्टा LN। ये तो आपको पता है ना, nth लेंथ। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में जो होती है, तो हमें नहीं पता कितनी है, हमने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया, इसको हमने डिवाइड कर लिया सबसे पहले। ठीक है, अब आपको पता होगा स्टूडेंट्स, आपने ये भी सुना होगा कि ये जो वायर है जिसको मैंने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हुआ है, इसका फ्रंट नज़र आ रहा है आपको, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस निकल रही होंगी। ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, उसकी लाइंस होती हैं, और वो किसी भी सरफेस पे जाएं। देखें, ये लूप हमने कंसिडर किया है, तो ये क्या एक तरह का सरफेस है, तो इसके ऊपर जो है मैग्नेटिक लाइंस जा रही होंगी। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस सब जगह सेम जा रही होंगी, याद रखिएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सर सेंटर से
लूप का सेम है, सब जगह मैग्नेटिक लाइंस जा रही होंगी। और आपने सुना होगा नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से मैग्नेटिक लाइंस जाती हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। आपने ये भी सुना होगा, ठीक है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और फ्लक्स को हम कहते हैं फाई, ठीक है। और फाई का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, फाई का फार्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाई का फार्मूला जो होता है वो होता है बी डॉट डेल्टा एल, ठीक है। बी का मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ, बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और एल का मतलब यहाँ पे लेंथ हो गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें जितनी भी लेंथ है ना, जितनी भी लेंथ है तो हर जगह क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब इन फ्लक्स का क्या कर लें, सम कर लें। तो सम ऑफ फ्लक्स कैसे लिखेंगे, ये हम सम का निशान है, समीशन कहते हैं इसको, ठीक है, सिग्मा कहते हैं। सम ऑफ ऑल द फ्लक्स इज इक्वल्स टू, अब देखें, ये देखें, ये पहला फ्लक्स जो कि पहली लेंथ में से पास हो रहा है, ये दूसरा फ्लक्स, इसी तरह ये तीसरा फ्लक्स, इसी तरह चलते जाएंगे और एंड में आ जाएगा nth फ्लक्स, ठीक है। बिल्कुल जो लास्ट वाला फ्लक्स होगा ना, सबको हमने ऐड करा लिया। अब फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब देखें ग्रीन से मैं लिख रहा हूँ, फ्लक्स का फार्मूला होता है, ऊपर मैंने बताया आपको, बी डॉट डेल्टा एल, ठीक है, और सम का निशान तो लगा हुआ ही है। इसी तरह अच्छा जी, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आएगा फ्लक्स, पहला फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड और डेल्टा L1, ठीक है। इसी तरह प्लस मैग्नेटिक फील्ड और डेल्टा L2, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड और डेल्टा L3, ये डेल्टा L1 L2 L3 क्या हैं, जो हमने अपनी तरफ से सपोज की थी लेंथ, ठीक है। लूप को डिवाइड किया था ना हमने बहुत सारी लेंथ्स में, और लास्ट में जो आएगी लेंथ उसको हम बोलेंगे बी डॉट डेल्टा एल एन। यहाँ तक क्लियर है, हमने तमाम फ्लक्स को क्या किया, ऐड करवा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से अगर आप देखें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है बी, बी तमाम में सेम है, तो अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया डेल्टा L1, ठीक है, इसी तरह डेल्टा L2, इसी तरह डेल्टा L3, और इसी तरह चलते जाएंगे और लास्ट में आ जाएगा डेल्टा LN, ठीक है। अब आपको पता है ये जितनी भी लेंथ आपने ऐड कराई है, देखिए ये सर्किल में जितनी भी लेंथ है, आपने डेल्टा L1 से स्टार्ट किया था और वापस वहीं आके ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ठीक है। तो आपने ये क्या कवर किया, ये बेसिकली जब आप ये देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, अगर आप सर्किल के एक कोने पे खड़े हो जाएं इस तरफ किसी भी एक पॉइंट पे और चल के वापस आएँ, वापस इसी पॉइंट पे आ जाएं, तो आपने सर्किल का सरकमफेरेंस कवर किया है। क्लियर, या आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा सर्किल का सरकमफेरेंस कवर किया है। क्लियर है। अब मैं देखें क्या लिखता हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखें लेफ़्ट पे तो चल ही रहा है, सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डेल्टा एल इज़ इक्वल्स टू बी एज इट इज़। अब इतनी सारी जो लिखी हुई ना L1 L2 L3 और इसी तरह Ln, इसकी जगह मैं लिख दूंगा क्या, सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, ठीक है। अच्छा जी, सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भी छोटी क्लासेस में बताया जाता है। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल का फार्मूला होता है 2 पाई r। क्लियर, सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r। अच्छा जी, ये हो गया। अब बी की जगह मैंने क्या पुट करना है, बी की जगह देखें, पीछे देखें, यहाँ मैंने ये आपके सामने है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r पुट कर दें, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दोनों 2 पाई r कैंसिल, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई, ठीक है। और यहाँ पे लेफ़्ट पे आ रहा है सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डेल्टा एल। क्लियर है, ये फार्मूला ड्राइव हुआ है एम्पियर्स लॉ का, और एम्पियर्स लॉ का ज़रा अब स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। देखें क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट, देखें सबसे पहले लिखा हुआ है सम, सम का जो सिंबल है ये आपके सामने बना हुआ है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ लूप। अब देखें लूप की लेंथ ये रही और मैग्नेटिक फील्ड ये रही, इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ है और फिर क्या हुआ है, सम हुआ है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ, ठीक है, इज़ म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय अ लूप।
अब देखें म्यू नॉट आ रहा है और आई आ रहा है, आई का मतलब करंट, तो म्यू नॉट और आई को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एम्पेयर्स लॉ का फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ज़रा समझनी पड़ेगी आपको। अच्छा जी, यहाँ मैं एक 3 लाइनें लिखी हुई हैं, तो इसको मैं अब ज़रा समझाता हूँ आपको। आप देखें, आपने ये देखें मैग्नेटिक फील्ड जो थी, ये देखें ये हर जगह सेम होती है, यहाँ से यहाँ जाएँ, यहाँ से यहाँ जाएँ, कहीं भी जाएँ। तो यहाँ अगर आपने कोई भी एक लेंथ ली थी, इसको हमने क्या बोला था, डेल्टा L1। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। यहाँ पे लिया था हमने डेल्टा L2, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इस ऐसे है, और यहाँ पे कैसा होगा जिसको हमने लिया डेल्टा L3, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ऐसे है। तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम B कह रहे हैं, और दूसरी चीज़ क्या है डेल्टा L जो कि लेंस है, ये दोनों आपस में क्या है, कौन कितना एंगल बना रहे हैं, ये बेसिकली दोनों आपस में हैं पैरेलल, ये दोनों आपस में है पैरेलल। ठीक है, देखें लेंथ यहाँ पे ऐसे है, देखें इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड भी बिल्कुल ऐसे है, दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो पैरेलल जब होता है ना कोई भी दो चीज़ें, तो उनके दरमियान जो एंगल बन रहा होता है, तो वो बन रहा होता है 180 डिग्री। कितना बन रहा होता है, 180 डिग्री। तो इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहें ना, ये देखें मैं लिखा हुआ है मैंने B.L, तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं आप, B डेल्टा L कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि B.L, बल्कि यहाँ मैं लिख देता हूँ फार्मूला A.B, इसका फार्मूला क्या होता है AB और कॉस थीटा। ठीक है, तो B डॉट डेल्टा L का फार्मूला क्या होगा, B डेल्टा L कॉस थीटा, और तो ये हो जाएगा B डेल्टा L, और कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस 0, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है, सॉरी ये 180 मैंने गलत बता दिया था आपको, यहाँ इसको रब कर लें, 180 नहीं है, कि जब भी कोई भी दो चीज़ें पैरेलल हों, ठीक है, दोनों के डायरेक्शन सेम हो, पैरेलल हों, तो एंगल कितना बनता है, एंगल बन रहा होता है 0 डिग्री। ठीक है, और कॉस 0 किसके बराबर होता है, कॉस 0 बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो ये बन जाएगा B डेल्टा L। ठीक है स्टूडेंट।